राजा हरिश्चंद्र जी इस घाट पर बिक गए थे। वो लोग यहाँ पर सेवा करते थे। राजा हरिश्चंद्र भी इसी धुना से भभूति अग्नि उठा करके मुर्दों के दिया करते थे, डोम को दिया करते थे अग्नि जलाने के लिए, मुर्दा के लिए जितने भी आते थे। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है मैं कर रहा हूँ पूरे भारत की यात्रा, और भारत यात्रा की इस सीरीज में मैं पहुँचा हूँ महादेव की नगरी काशी में, जिसे बनारस और वाराणसी भी कहते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको राजा हरिश्चंद्र घाट के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि काशी के दो प्रमुख शमशान घाट हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट में से एक है। और ये शमशान घाट न सिर्फ काशी के प्रमुख घाट हैं, बल्कि पूरी दुनिया के प्रमुख घाट हैं, जहां पर 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं। और ऐसी मान्यता है, जिनकी चिताएं यहाँ जलती है उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। राजा हरिश्चंद्र जी इस घाट पर बिक गए थे। वो लोग यहाँ पर सेवा करते थे। राजा हरिश्चंद्र भी इसी धुना से भभूति अग्नि उठा करके मुर्दों के दिया करते थे, डोम को दिया करते थे अग्नि जलाने के लिए, मुर्दा के लिए जितने भी आते थे। पारंपरिक मान्यता यह है कि अयोध्या के राजा और सत्य के प्रतीक राजा हरिश्चंद्र सत्य की रक्षा के लिए काशी के इसी शमशान घाट पर बिके थे। राजा हरिश्चंद्र के सत्य की कहानी को तो आप सभी जानते ही होंगे या सुने भी होंगे कि कैसे सत्य के मार्ग पर चलने के लिए अपनी पत्नी और पुत्र के साथ खुद को भी बेच दिया था। इनकी पत्नी का नाम था तारा और पुत्र का नाम था रोहित। इन्होंने अपने दानी स्वभाव के कारण विश्वामित्र जी को अपने संपूर्ण राज्य को दान में दे दिया था, और दान देने के बाद दक्षिणा के लिए ये खुद अपने बेटे और पत्नी के साथ बिक गए थे और इस तरह अपनी मर्यादा को निभाया था। सर्प के काटने से जब इनके पुत्र रोहित की मृत्यु हो गई थी, तो पत्नी तारा ने अपने पुत्र को शमशान घाट में अंतिम क्रिया के लिए ले गई थी। वहाँ पर राजा खुद एक डोम, जिनका नाम कालू डोम था, जो कि उस समय वहाँ के राजा हुआ करते थे, उनके यहाँ नौकरी करते थे और शमशान का कर लेकर उस डोम को देते थे। राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारा से भी कर के लिए मांग की। तब तारा ने अपनी साड़ी को फाड़ कर को चुकाया। यहाँ पर जहाँ पर बैठे हैं आप, यहाँ पर बहुत हड्डियाँ हैं, बहुत हड्डियाँ दबी हुई हैं यहाँ पर। वो पहले मतलब पहले का, हाँ, वो हड्डियों के ऊपर में ये बना हुआ है। अच्छा, जितना बना हुआ, हाँ। तो क्या हुआ कि वो पंडित जी ने अब आते रहे जाते रहे, तो वो यहाँ का पुजारी भी रहे। तो हमारे विचार में आया कि राजा हरिश्चंद्र का कोई मूर्ति मंदिर बनना चाहिए। तो उनके दादा उदार मिल करके, सब परदादे ने मिल करके ये मूर्ति बनाया। राजा हरिश्चंद्र तारावती रोहित का विश्व के अंदर में कहीं मंदिर नहीं था। राजा हरिश्चंद्र का कोई मंदिर नहीं था, नाम से सिर्फ धुना का अग्नि जाती थी यहाँ पर। अच्छा, नहीं तो यहाँ से बड़े जाती थी। हाँ, किसी भी बड़े बुजुर्ग से पूछ सकते हैं अब, जबकि टाइम में यहाँ पर कुछ भी नहीं बना था। जब से यहाँ से धुआं अग्नि जा रही थी, राजा हरिश्चंद्र का टाइम से पहला मंदिर यही बना हुआ है। राजा हरिश्चंद्र का पहला मंदिर, और भी कहीं नहीं है। तो उदय पंडित जी का पुजारी, इनके बाल बच्चे उदय पंडित जी भी पुजारी रहे, और आज ये भी पुजारी हैं, और इनके आगे बाल बच्चे भी पुजारी हैं। तो इनको 3 पीढ़ियों से पूजा करते हुए चले आ रहे हैं।